हेलो एरीज, आप लोगों के लिए जो ये वीक है 28 ऑफ जनवरी से लेकर 3 ऑफ फेब तक कैसा रहेगा, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाला है। ये ओवरऑल वीक जो है बहुत ही पावरफुल वीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टार जो हैं आप लोगों के लिए अलाइन कर रहे हैं और मालव्य मालव्य नाम का एक योग बना रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव वीक है। इस समय जो अपॉर्चुनिटी आएंगी वो बहुत ही हाई होंगी और आप लोग पूरा ध्यान रखें। आप लोगों के लिए अर्ज है यदि बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोचा मेरे लिए तू कितनी ज़रूरी है। आप ऐसे ही होते हैं और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं एरीज आप लोग। और आप लोगों के लिए एक और जो है शेर अर्ज है, कितना चाहते हैं तुमको ये कभी कह नहीं पाते, बस इतना जानते हैं कि तेरे बिना हम रह नहीं पाते। आप होते ही ऐसे, एक बार जो मिल जाते हैं आपको वो आपके ही होके रह जाते हैं। एक और शेर आप लोगों के लिए अर्ज है, एक बार उसने कहा था मेरे सिवा किसी से प्यार न करना। एक बार उसने कहा था मेरे सिवा किसी से प्यार न करना, बस फिर क्या था, तब से मोहब्बत की नज़र से हमने खुद को कभी देखा ही नहीं। तो आप बहुत ही लॉयल होते हो और बहुत ही अच्छे होते हो। तो एरीज देख लेते हैं पूरा वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये पूरा जो वीक है सक्सेस वाला है और इसमें काफ़ी बड़े 2 इवेंट होंगे एरीज। जुपिटर आपका डायरेक्ट हो जाएगा 4 फरवरी से। और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आएगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपका नॉलेज का बेस बहुत अच्छा रहेगा। आप की जो फैमिली लाइफ है वो भी अच्छी चलेगी एरीज। और इंटरनली जो इंट्यूटिव पावर है वो भी बढ़ जाएगी और आप लोग लर्निंग स्किल आपकी बहुत बढ़ेंगी और आप हालात के साथ काफ़ी अच्छे ढंग से निपट पाएंगे और परफॉर्मेंसेस आपकी अच्छी होगी और पॉजिटिव रिजल्ट आपको आएंगे। पॉजिटिव एफर्ट्स रहेंगी तो रिज़ल्ट बहुत अच्छी होगी, इसके इफेक्ट बहुत अच्छे होंगे, नॉलेज बढ़ जाएगी। प्लानिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एरीज आपके जो काम हैं वो बनते जाएंगे और आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो कंपटीशन है उससे आप आराम से कर पाएंगे। एजुकेशन में भी आप अच्छा करेंगे। ये आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छे से करेंगे और आप अच्छे से सब कुछ लेंगे। ये समय जो है बदलाव लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी और आप लोग इसको अच्छे के लिए होगी, पॉजिटिव होगी तो आपको अच्छा रहेगा। आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ इस समय मिलने वाली है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। सपोज कि कोई चीज़ यूनिवर्स आपकी तरफ फेंकने वाला है और आप उसको कैच करने वाले हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसको मत गवाइएगा। और क्या कहते हैं, आप लोग बैलेंस बना के चलिएगा। किसी चीज़ में आपने स्टबन नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है, थोड़ी फ्लेक्सिबल रहना है और आपने इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे और बैलेंस बना के चलेंगे। और घरों के लोगों का जो साथ है वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन थोड़ी उलझनें हो सकती हैं, उस पर आप काबू पा जाएंगे। और जिन लोगों को थोड़ी एंग्जाइटी रहती है या स्ट्रेस रहता है, उससे आप आराम से मेडिटेशन करें, योगा करें, लोम विलोम करना है, मेडिटेशन करनी है। ओम मंत्र की मेडिटेशन अच्छी मेडिटेशन है। रामादासा मेडिटेशन भी बहुत अच्छी मेडिटेशन है। बहुत सारी मेडिटेशन जो है यूट्यूब पर पड़ी है, आप ज़रूर उसको लें और हीलिंग करें। आप अच्छे सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, उससे भी काफ़ी माइंड रिलैक्स रहता है। मदद आपको हेवन की तरफ से आएगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। और जो फियर हैं आपके वो धीरे धीरे अभी तो जो फियर हैं वो अननोन जैसे फियर हैं वो थोड़े थोड़े डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, आप अच्छा फील करेंगे। फिज़िकली आप काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे। आप लोग अगर थोड़ा सा उदास होते हैं तो थोड़ा आप किसी पार्क में घुमाएं या घर से बाहर जाएं, थोड़ी सब्जियां ले आएँ, उसमें कलर होते हैं वो आपको अच्छा रखेंगे। आप विटामिन डी के लिए गाजर ज़रूर आजकल आप लोग खाएं, उससे भी काफ़ी आपको अच्छा रहेगा। और गाजर और चुकंदर और ऑरेंज का जूस या किन्नू मिल जाए तो उसका जूस आप ज़रूर पिएं, उससे भी अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी। लोग आपकी राहों में रोड़े डाल सकते हैं, मुश्किलें पैदा करेंगे, आपने घबराना नहीं है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ पर्सन। और
आपकी जो कामकाज के जो हालात हैं वो अच्छे होंगे, जॉब में अच्छा करेंगे। कई लोगों को आपसे जेलसी होगी क्योंकि वो आपकी तरह बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, क्योंकि आप अकेले ही वॉरियर हो और आप अकेले ही बहुत सारे काम, मल्टीटास्किंग हो आप, और बहुत ही अच्छी जो सोल है वो आपकी है। आप कोशिश करेंगे तो बहुत सारे अच्छे दोस्त भी आपको मिल सकते हैं। बाहर जाएं, कोई जिम ज्वाइन करें, कोई नई अपॉर्चुनिटी देखें, आप लोग अपनी कोई हॉबी क्लास लगाएं, अपनी हॉबी को भी आप प्रोफेशन बना सकते हैं। आप लोगों के लिए इस समय जो है ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, लाइट ब्लू, और आप पिंक भी पहन सकते हैं, और येलो कलर मैंने आपको बताया है। और लव लाइफ आपकी अच्छी होगी, लोग आपसे दोस्तियां करना चाहेंगे और आपके पास आना चाहेंगे। लव लाइफ में आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आपके लिए सभी तरह के जो फूल हैं वो लकी होंगे। और आप लोगों ने रोज़ प्रेयर करनी है, सुबह शाम 2 टाइम कम से कम। आप जो हैं बहुत ही, किसी अगर स्ट्रेस में है तो निकल जाएंगे। कामयाबियाँ आपके हाथ होंगी 4 जनवरी से लेके, सॉरी 4 फेब से लेके ऑनवर्ड्स, वो अभी आने वाली है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होगी, आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी होंगी, मैंने बोला है। रिलेशनशिप भी आपकी अच्छी रहेगी, कोई पास जन्म का प्रेमी आ सकते हैं और प्रपोजल मिल सकता है जो सिंगल है। और ये जो रिवॉर्ड्स हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हायर पावर आपके साथ है, आपने ग्राउंडेड रहना है, प्रेयर करनी है, ये मैंने आपको बोला है। लोनलीनेस से बचना है, लोगों के साथ रहें, गपशप मारें, फ्रेंड्स बनाएं, न्यू सर्कल बनाएं आप, और स्पिरिचुअली आप बहुत अच्छे होंगे। रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी होगी, और आपके सारे जो काम है वो बनते जाएंगे। और वीनस आपको सपोर्ट कर रहा है, सन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है, आप ताकतवर होंगे, और कम्युनिकेशन अच्छी होगी, माइंड स्किल अच्छी होगी, आई कोफिशिएंट अच्छा होगा, नॉलेज बहुत होगी, और फिज़िकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। और आपको बहुत सारी सक्सेस सब कामों में मिलने वाली है। और आपने बस पॉजिटिव रहना है, रिमेन पॉजिटिव, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो 60 सती के फेस में है उनको 60 सती कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सन सपोर्ट कर रहा है। तो सन एक बहुत ही पावरफुल है, स्टार है, तो वो सपोर्ट करता है, सूर्य नारायण भगवान। तो आप लोग सुबह उठ के अपने जो कुल देवता हैं उनकी पूजा ज़रूर करें, जिनको भी आप मांगते हैं सुबह शाम उनको प्रेयर करें। दुआओं में ही असर होता है, दुआ ही काम करती है, दुआ तो खानी चाहिए लेकिन दुआ भी काम करती है। जैसे आपको फिज़िकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बस आपने नेगेटिव थोड़ा स्ट्रेस रहता है, तो उसको आप मेडिटेशन से दूर करें। और आप सूर्य शम्स पढ़ सकते हैं, और आप ब्लू फायर, और मैंने बोला है नेल, जो नाव की नेल होती है उसकी अंगूठी बना के पहने, और आपकी ज़िंदगी आगे की ओर चलेगी, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे, आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी, एबंडेंस बहुत आने वाली, पैसा इस टाइम बहुत आने वाला है, आपको मनी ग्रोथ बहुत दिख रही है। आपने जो भी पास्ट में कर्मा किए हैं उसका जो असर है वो इस समय दिखाई पड़ रहा है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको स्ट्रेंथ आपकी जो है यहाँ तक ले आई है, क्योंकि आपने वो बैटल जीत लिया है जो अक्सर लोग नहीं जीत पाते। बड़ी दूरी तक चलना बड़ा मुश्किल काम होता है एरीज, और अकेले चलना तो उससे भी मुश्किल। तो आप तो जानते हैं शेर अकेला ही होता है, आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट आपको भी आएगी। आप हमेशा गरीबों की मदद करते हो और आप दिल के अच्छे होते हो, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता। आप सभी लोगों की मदद करते हो, अपने हो या बेगाने, लेकिन रिटर्न नहीं मिलता। आप चाहते भी नहीं रिटर्न, लेकिन एक अच्छा प्यार तो सभी से आपको चाहिए होता है, जो वो भी नहीं मिलता। तो आपने इसकी परवाह नहीं करनी, जिसको भगवान प्यार करता है उसके साथ सारी दुनिया रहती है। सो आपने पॉजिटिव रहना है। आपके कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं एरीज, और हम लोग अब देखेंगे कि आपके जो कार्ड हैं वो आपके लिए क्या संदेश लेके आ रहे हैं, एंजल्स क्या बोल रहे हैं। पहले हम एंजेलिक कार्ड देखेंगे, फिर एंसेस्टर्स, और इस तरह से आपकी जर्नी को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखते हैं इस हफ्ते में जो एंजल्स हैं वो आपको क्या बोल रहे हैं। यस कार्ड निकला है एरीज। हाँ, ये देखिए, ये है आपका यस कार्ड। तो कोई काम है तो उसके लिए यस कर रहे हैं एंजल, और सक्सेस हर एक वेंचर में फोरटोल्ड है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सभी चीज़ों में मिलेगी, बस प्लानिंग की ज़रूरत है।
ट्रस्ट इज़ द ओनली की। ट्रस्ट करें भगवान की टाइमिंग पे, भगवान आपके साथ हैं और पॉजिटिविटी बहुत आ रही है। रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। कोई भी काम हो आपने गुस्से में नहीं आना, जिद भी नहीं करनी, दो चीज़ें ध्यान रखनी है और सभी चीज़ों का पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। और आपकी जो कोई भी नुकसान हो गया उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। मेडिटेशन करें, योगा करें, उससे आपको काफ़ी दिमागी शांति रहेगी। कोई और क्वेश्चन भी आपके दिमाग में है रिलेटेड टू फाइनेंस या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेशन रिलेटेड, यस है, सब सितारे आपकी ओर, तो आपने घबराना नहीं है, आपको मिल जाएगा सब कुछ जो आपको चाहिए। अब एंसेस्टर्स में से देखते हैं मिरर गार्जियंस का ये कार्ड आपको बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट करें, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। देखें कि क्या आपको दिखता है पिछले कई सालों में आपने क्या प्राप्त किया, क्या चीज़ें हुई। थोड़ा सा सोचना चाहिए कुछ चीज़ों में। और एक है पीस कीपर का कार्ड आपको आया है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपने ये इस पे एरिस का चिन्ह भी आ गया है, तो आप रैम, तो आपने घबराना नहीं। देखें आपने पीसफुल रेजुलेशन करना, अभी मैंने बोला लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। अब गार्जियन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, यू आर नॉट लोन, या आप लोन नहीं हो। एंसेस्टर भगवान डिवाइन का साथ आप लोगों को मिल गया है, क्योंकि आप एक ऐसे लोग होते हो जो दूसरों का हमेशा भला ही करते हैं, तो आपका कोई बुरा कैसे कर सकता है और कब तक बुरा करेगा। तो आप लोगों का जो साथ है आपको मिल जाएगा भगवान का। तो अभी हम लोग देख लेते हैं टैरो में से आपके कार्ड्स। टैरो कार्ड देखना पड़ेगा। अभी एंजल्स कार्ड हमने देख लिए हैं, अब टैरो के कार्ड्स की बारी है। यस, ये द हर्मिट कार्ड आया है, तो आपने प्रेयर करनी है भगवान के पास। और ये हाई प्रीस्ट भी बोलते हैं इस कार्ड में। एक स्ट्रेंथ आप में बनी हुई है और आप लाइट लेके चल रहे हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, चोजन वन। द चैरियट सक्सेस का कार्ड है, हर एक जगह आपको जीत है, आपका क्राउन आपके पास है। और जजमेंट भगवान ने दे दी है, आपके हक में है। और हेवन से दुआएं आपके लिए जल्दी लाइट के रूप में, कुछ भी हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी, प्यार, जो भी आप चाह रहे हैं वो हेवन आपको दे रहा है। इन अपॉर्चुनिटीज़ का आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। ये आपको आया है द डेविल, कैप्रिकॉर्न वो हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। और आपको आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी। लक सपोर्ट कर रहा है आपको, तो आप घबराइए नहीं, आपको लक सपोर्ट कर रहा है। और अभी यस, ये स्ट्रेंथ कार्ड भी आपको आया है। आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कि आप दूर तक आ गए हैं और आप अच्छा ही कर रहे हैं, और जो अच्छा कार्य करते हैं भगवान उनको इनाम भी देते हैं। तो ये आपका आ गया है इनाम वाला पोर्शन, तो आपको मिलने वाला है भगवान की तरफ से इनाम। ये एंसेस्टर्स वाला ये रह गया था, इसको भी देख लेते हैं लेडी। तो इसमें है एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यस, ये एन्जॉय का टाइम है, ग्रोथ में होने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। और ये है ड्रेबिड। ये जो कार्ड है ये कहता है होल्ड एंड स्पेस, तो ये होल्ड करें और देखें कि क्या होता है। और एक और कार्ड आ गया है आपको द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस और हाई प्रीस्ट, ये दोनों कार्ड आप लोगों को आए हैं। आप पावर कपल हैं, सोलमेट ईयर है, तो कोई विश फुलफिलमेंट कार्ड मतलब होने वाली है। कोई सोलमेट आपको प्रपोज करेगा। और ये जो है आपका लवर्स कार्ड भी आप लोगों को आया है, तो आपके सारे जो प्यार है आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाला है। डोर्स ओपन हो गए हैं, हेवंस ने डोर खोल दिए हैं आपके लिए, दरवाजे खुशी के, जॉय के, एबेंडेंस के। तो दोनों हाथों से रिसीव करने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और देखते हैं आगे वाला कार्ड, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपको प्रपोजल मिलेगा। अब हेवन से दुआएं ऊपर से आ रही हैं, हेवन ने ग्रांट कर दी है आपकी विशें। तो ये सन कार्ड, सन आपको सपोर्ट कर रहा है और खुशी भरे कार्य बनते जाएंगे। ये जो 3 महीने होंगे जून तक, ज़्यादा ही हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, यस, ये फेब से शुरू हो रहा है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5th मंथ में आपका सारा फ्यूचर बदल जाएगा। आपने जो सोचा नहीं उससे ज़्यादा होगा एरीज। या आपने एम्प्रेस का कार्ड भी आप लोगों को आया है अपने सिंहासन पे
विद्यमान है, डोर ओपन है और आपके पास है खजाने की चाबी। तो खजाना ज़िंदगी में कुछ भी महीने हो सकते हैं। आपके पास पावर भी डिवाइन के ऊपर दिखाई पड़ रही है, क्राउनिंग। आप एक एम्प्रेस की भांति हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है, बदलने वाला है इस टाइम। तो आपकी पावर ही ऐसी है, आप बहुत पॉजिटिव हैं। और आज 3 ऑफ चेल से कोई फंक्शन आएगा एरीज घर में, और कुछ भी फंक्शन हो सकता है, सगाई हो सकती है या कोई फंक्शन हो सकता है घर का। तो देखते हैं क्या होगा। अब आपके देख लेते हैं हम। यस, आपके हमने देखने हैं जी फैशनशियल ऑयल एंड जेमस्टोन से कार्ड। तो रूबी इन जो साइट, रूबी इन जो साइट, ये कार्ड बहुत प्यारा है। कहता है कनेक्ट विद एंड वंडर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। यस, आपके पास बहुत स्पिरिचुअल विजडम है। सी एवरीथिंग थ्रू द आइज ऑफ लव। प्यार की आंखों से देखना है, दिमाग से नहीं। इम्प्रूव अलर्टनेस एंड अटेंटिवनेस। आपने अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है। अलाउ अ रिवर ऑफ विजुअल्ड ब्लेसिंग इन योर लाइफ। तो कुछ आ रहा है यूनिवर्स से, ब्लेसिंग्स आ रही। लैंग लैंग यांग यांग जैसे होता है। एफर्मेशन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव एंड अमेजिंग वेल्थ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव मिलेगा आपको, वेल्थ बहुत होने वाली है आपके पास। ऑन ऑल लेवल आर ऑलवेज अवेलेबल टू मी। आई हैव एन अबंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल helpers ready to assist me in all area of my life. Blessing flow into my life. I accept gifts, love and attention with ease and grace. Ruby in Josite. तो ये बहुत प्यारा कार्ड है। अगला भी देख लेते हैं। अगला है ब्रीच। ये है अफर्मेशन। आई एम ग्रेटफुल फॉर द बैलेंस्ड फ्लो ऑफ एनर्जी विद मी। माई physical structure is strong, all parts of my body feel good, my life is engaging in dynamic and vibrant, I am full of vigor. yes, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से रहना है, एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रखनी है, हाई रखनी है। हाई वाइब्रेशन पीपल ही अच्छी, उसमें कई कुछ मिलता है और काम बनते जाते। एज राइट इसमें बैक साइड में है। रिलीज द पास, पास को रिलीज कर दें, नेगेटिविटी को रिलीज करें, नेगेटिव लोगों को रिलीज करें एंड फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ पे आपने फोकस करना है। एक्ट ऑन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है एंड कंस्ट्रक्ट योर रियलिटी। इंप्रूव इमोशनल बैलेंस, आपने इमोशनल बैलेंस बना के रखना। फिजिकली इमोशनली आपने स्ट्रॉन्ग रहना है एंड रिलीज टेंशन, टेंशन नहीं रखनी, एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं रखनी। मैंने बोला है रामादासा मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन, और भी बहुत सारी मेडिटेशन है। और रिलीव फिजिकल पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें आपने रिलीव कर देनी है। तो ये बहुत प्यारा कार्ड आप लोगों को आया है। और चेरोराइट, चेरोराइट, चेरोराइट इनवाइट क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी। आपने बहुत ही क्रिएटिव होना है इस टाइम। क्रिएटिविटी आपको वो दिलाएगी जो आपने सोचा नहीं होगा। आपके जो आइडिया आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। एंड क्लैरिटी टू अनटेंगल रेपिटेटिव थाट्स, इम्प्रूव मेमोरी एंड मेंटल क्लैरिटी, अंडरस्टैंड इमोशंस एंड एस्टेबल पर्सनल बाउंड्री इजिली, मेंटेन फोकस ऑन फॉलोइंग a good plan of action, increase entrepreneurial abilities and financial success. Yes, आपने प्लानिंग करनी है, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ को बढ़ाना है और फाइनेंशियल सक्सेस आपके पास होगी। ये बहुत प्यारा कार्ड है वेसिल। ये है एफर्मेशन। माई memory is clear and precise, I see life from the greater perspective, I clearly comprehend the detail of everything that is set before me, I have a deep understanding of life, आई एम सेफ एंड साउंड। यस, आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड है, हेवन आपको सेफ कर रहा है। ये है क्लैरिसेगे, क्लैरिसेग। तो ये अफर्मेशन है। मेडिटेशन एंड क्वाइट आर रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ। यस, मेडिटेशन करें, चुपचाप रहें। आप जानते हैं महात्मा गांधी भी मौन व्रत किया करते थे। मौन रहने से बहुत सारे कार्य बनते हैं। आप स्पिरिचुअल रहें, व्रत करें, आप लोग हो सके दान दें, ये चीज़ें बहुत पे करती हैं। I allow balance to return to my life. Nurturing energy surrounds me. I attract inner peace. आप अट्रैक्ट करें इनर पीस को। आप अंदर से शांत होंगे तो बाहर अपने आप ही शांति होगी। लड़ाई शड़ाई नहीं करनी है। लेपोडोलाइट, ये बहुत प्यारा स्टोन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। रिलैक्स इनटू अ डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन, रिलैक्स जजमेंट ऑफ सेल्फ अदर्स एंड फाइंड कंफर्ट एंड काम विद इन, डी बैलेंस एंड लेट गो द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ऑफ कोर्स मैंने कहा स्ट्रेस और एंग्जाइटी को आप रिलीज़ कर दे। और ये लेपोडोलाइट अपने पास रखें थंबल के रूप में या किसी भी ब्रेसलेट के रूप में, तो ये आपको काफ़ी पावर देगा। रिलैक्स रहें, डीप मेडिटेशन करें और दूसरों पे कुछ भी जजमेंट न डालें। आप अपनी रेजोल्यूशन खुद करें, पीसफुल रहना है आपको, बस यही इस हफ्ते का
मेन वो है। तो ये मैप में से देखते हैं, ये आया है आपका 20th। फ्लाइंग, ये बुराक की तरह कोई जानवर है, बहुत प्यारा सा। फ्लाइंग ये मुस्लिम्स को पता होगा, और ये बताएंगे मुस्लिम भाई कभी, उसमें बता सकते हैं। 20th तो क्या है, 20th बहुत प्यारा है जी। ये कह रहा है कि इफ़ यू वर अ बर्ड फ्लाइंग हाई इन द एयर, व्हाट वुड यू से व्हेन यू soar above life's challenges and opportunity? A new perspective becomes available. Today you have invisible wings that allow you in the swiftly brings your circumstances into alignment with your higher purpose. This is a sign that you are betting over, आपकी वेटिंग ओवर हो गई है, दैट ऑल योर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ एंड द थिंग्स यू होप्ड फॉर नो लॉन्गर बियॉन्ड योर स्कोप। यस, आपके हाथ में है जो भी आप चाह रहे हैं, भगवान वो दे रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ गई हैं। यू हैव द एबिलिटी टू रीच द स्टार एंड फाइंड वन विद योर नेम ऑन इट। आपकी एबिलिटी है कि आप स्टार तक पहुंच सकते हैं, आप खुद स्टार बन गए हैं। स्प्रेड योर विंग्स एंड सॉर, द एंजल्स आर वेटिंग फॉर यू। एंजल्स आपके साथ हैं। तो अगला भी देख लेते हैं, ये दो कार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 40 कॉस्मिक हीलिंग, ये हमारा ड्रैगन ऑरेकल से है, प्राइड ऑफ द आर्क एंजल। तो ये 40 क्या बोलता है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो 40 का देख लेते हैं। 40 कार्ड जो है, 40 नंबर आपको क्या बोलता है, कॉस्मिक हीलिंग। ये कह रहा है कि appears to remind you of the simple celestial truth, your breathe heals. This word of our goes through an ever evolving scale of changes, flux, and turmoil. However, the one constant is your ability to heal yourself and others through breathe on कॉस्मिक लेवल। आप में वो शक्ति है कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं, तो आप हील करते रहें। दिस इज़ नो सेक्रेट टू द एबिलिटी, नॉट की टू द अनलॉकिंग अ पोटेंशियल। ऑल यू नीड टू स्टॉप ब्रीदिंग डीप, डू इज स्टॉप, रुको, ब्रीथ डीपली एंड टेक इन द एनर्जी ऑफ रेफल्स ड्रैगन। इट्स पर्पल गोल्ड एंड एक्यूमेरिन ऑरा फुलफिलिंग योर सोल। डीप ब्रीदिंग करें, दूसरों को भी करवाएं। लोम विलोम करना मैंने आपको बोला है, मेडिटेशन करें, ओम मंत्र करें, वो बहुत ही अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और वो ओम मंत्र इतना पावरफुल है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। भगवान भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। overflowing from your heart, this dragon energy surrounds you in a pool of cosmic healing and creates a beautiful bubble that suspends you in an energetic space between the realms. Stay here for as long as you need, resting in the light of Raphael dragon, and send out healing to yourself, others, and the cosmos simply by breathing. Yes, आपने ब्रीथ करिए, मैंने आपको बोल दिया इन एंड आउट, यानी कि लोम बिलो नो, and trust that you can come back to this space whenever healing is needed on any level. जब भी आपको healing चाहिए आप इसकी सहायता ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 27 एंजेलिक विजडम, प्राइड ऑफ द हेवनली। आप हेवन जो है आपके साथ जुड़ गया है, एंजेलिक विजडम आप लोगों के पास है। और 27 आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। A most traditional looking dragon sits patiently on the edge of the mountain, high up the sky. There is no birds up there, no white noise, just the misty clouds shrouding in a place of rest. This dragon exudes the confidence we all seek. It knows that it knows, and is no rush or prove this to any man, beast, or a being. It is gifted with a divine knowing, a trusting its lens into the wisdom of heaven without hesitation and fully surrender. When this dragon of angelic wisdom appears, invite it to sit patiently by your side while you two learn into the wisdom of the heaven and are imbued with the knowledge of angelic realm. Close your eyes, see the vibrant and dragon with a dragon eye in your mind's eye, and just trust it into hold your space as you open your heart to the wisdom that is about to unfold. तो अपने हार्ट को ओपन कर लीजिए, कोई नॉलेज, कोई विजडम आपके पास पहुंचने वाला है। होल्ड योर स्पेस एंड ओपन योर हार्ट। तो प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड ड्रॉ योर अटेंशन
to this space. See, it is opening more and more each day. Generally, every thought, image, word, what comes to you when you sit with this dragon and accept guidance with the open heart and mind. This dragon will never lead you astray. So simply surrender to its angelic knowledge and trust it, which is all it आस्क यू टू डू. आप सरेंडर कीजिए, आपके पास बहुत कुछ आने वाला है. हील कीजिए, दूसरों को बताया मैंने, तो ये आपके सारे काम बनते जाएंगे. तो ये आपकी ये थी पूरी हफ्ते की रीडिंग. आपका हफ्ता आने वाले हफ्ता भी बहुत अच्छा होने वाला है. आने वाले दिन आपकी किस्मत बदलने वाले हैं. 3rd ऑफ फेब के बाद और भी अच्छे स्टार अलाइन हो रहे हैं. तो ये 29 से ये सिलसिला चलेगा और आगे तक जाएगा. आप इस समय का पूरा इस्तेमाल कीजिए. अपनी इनर पीस को बना के रखिए. आपने जिद पे नहीं आना है, फ्लेक्सिबल रहना है और आपके कार्य बनते जाएंगे. होप को ये आपको पसंद आया होगा. आप सदके में क्या दे, इस महीने रजब की तारीखें हैं तो आप कनक का सदका कर सकते हैं. फ्रूट दे सकते हैं 5 टाइप के, और मछलियों को आटा खिलाएं, और कनक का 1 किलो दे सकते हैं या आधा किलो, जितने भी आपके पास पैसे हैं. और उस पर आप या हय्यू या कय्यूम पढ़े या रज़ाकू या गनियों पढ़े. ये वाली तस्मियाँ आप 10 यानी कि 10 टाइम्स पढ़े. 10 तस्मियाँ करने हैं इन दोनों नामों की, इकट्ठे पढ़ने हैं ये दोनों नाम, या रज़ाकू या गनियों और या हय्यू या कय्यूम. इस महीने रजब के महीने ये आज का दिन ही आप लोगों के पास है. नहीं भी कर सके तो कनक का सदका अपने नाम ले के सब जितने परिवार के सदस्य हैं उस पर दें. दान बहुत ही अच्छा रहता है. जो कनक होती है, जो आटा बनता है उससे. और 5 फ्रूट दे सकते हैं आप. और ग्रीन, ग्रे, लाइट ब्लू और येलो, पिंक कलर आप पहन सकते हैं. वाइट भी आप पहन सकते हैं. आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा. हेवन से संदेश की विश जो है फुलफिल होने वाली है. तो बी पॉजिटिव. ऑल द बेस्ट.